हाय गाइस, दिस इज डिस्कस राय और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर साइंस का। तो यार इसको हम डिटेल्स में ना पढ़कर रिवीजन टाइप के मतलब पढ़ेंगे, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम मात्र 2 महीने बचा है, तो हम इसको रिवीजन टाइप ही पढ़ेंगे। तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होता क्या है, मतलब बिजली जो है, बिजली क्या होता है यार। लोग बोलते हैं ना बिजली चली गई, बिजली आ गई, तो होता क्या है। तो यार सिंपल अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, फ्लो ऑफ है चार्ज। मतलब जो चार्ज का फ्लो होना, जो चार्ज फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी है, यही ना। अब देखिए बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल तो आप जानते हैं कि होता है 3। एक होता है ELECTRO इलेक्ट्रॉन, एक PROTON प्रोटॉन और एक NEUTRON न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये आइटम है, आइटम के चारों तरफ है जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन पर तो चार्ज मतलब 0 होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और फ्रीली मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। फ्रीली मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो मतलब यहाँ पर जो चार्ज है वो कौन होगा, मतलब फ्लो कौन करेगा, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन। तो यार जो मूव करता है फ्रीली वो इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन तो करता नहीं है। प्रोटॉन मतलब इजीली मूव नहीं करता है यार, तो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, मतलब निगेटिव है। ठीक है, अगर यार इलेक्ट्रिसिटी वर्ड भी देखा जाए ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्र जो है वो इलेक्ट्रॉन से ही लिया गया है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया भाई कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्लो ऑफ चार्ज, और जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव फ्लो होता है कि निगेटिव है, तो क्या निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यार चार्ज की, कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है, तो यार इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी होता है मैटर का, जो अट्रैक्ट और रिपील करता है दूसरे मटेरियल से। ठीक है यार, जो चार्ज है वो एक प्रॉपर्टी है मैटर का, और जो दूसरे मैटर होता है उससे क्या करता है, कभी मतलब रिपल मतलब भागता है और कभी अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर यार लिखा गया है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच अट्रैक्ट और रिपल अदर मटेरियल। ठीक है, अब यार जो चार्ज है इसको हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, जो चार्ज है इसको हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, तो ये चार्ज को हम डिनोट क्यू से करते हैं। चार्ज मतलब यार कोई सिंबल होना चाहिए ना चार्ज का, तो क्या है, क्यू है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे एसआई यूनिट का, जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। जो चार्ज का एसआई यूनिट होता है यार वो कूलम्ब होता है। अब कूलम्ब होता है तो कूलम्ब को हम डिनोट करेंगे सी से। अब यार जो कूलम्ब है वो मतलब एक बड़ा अमाउंट है। अगर हम इसको छोटा अमाउंट में बात करें तो 2 छोटा अमाउंट इसका होता है, एक तो होता है मिली कूलम्ब और एक होता है माइक्रो कूलम्ब। जो मिली कूलम्ब है यार देखो, मतलब जो कूलम्ब है वो एक बड़ा पार्टिकल है और उससे छोटा में हम लोग डील करते हैं। तो 2 छोटा पार्टिकल है, एक मिली कूलम्ब और एक माइक्रो कूलम्ब। जो मिली कूलम्ब है उसको MC से डिनोट करते हैं, जो माइक्रो कूलम्ब है इसको म्यू बोलते हैं, और म्यू सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यार 1 माइक्रो कूलम्ब में, जो 1 माइक्रो कूलम्ब है उसमें 1 माइक्रो कूलम्ब में होता है यार इतना चार्ज, 10⁻³ कूलम्ब। 1 माइक्रो कूलम्ब में कितना चार्ज होता है, 10⁻³ कूलम्ब। अगर 1 म्यू की अगर हम बात करें यार, किसकी बात करें, 1 म्यू की, तो यार जो 1 म्यू है उसमें चार्ज होता है 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 कूलम्ब है। तो ये तो अब इसके बाद यार दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है चार्ज का,
दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं, मतलब ला होता है चार्ज का। एक होता है कि जो लाइक चार्ज है वो क्या करेगा, रिपील करेगा ईच अदर। देखिए मान लीजिए एक ये प्लस का चार्ज है और यहाँ पर भी एक प्लस का चार्ज है। अगर दोनों को एक जगह पर लाइएगा तो एक दूसरे से वो भागेगा ना जी, एक दूसरे से वो भागेगा ना जी। तो मतलब वही बोला गया है कि लाइक चार्ज जो है रिपल करेगा ईच अदर, लेकिन जो अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा ईच अदर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए मान लीजिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। एक मिनट, तो जो ये प्लस के पास अगर माइनस लाया जाएगा तो ये तो आ जाएगा जी, लेकिन प्लस के पास प्लस ले जाएगा तो ये भागेगा। तो वही बताया गया है कि लाइक चार्ज रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा। हम पहले पढ़ लें कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब। कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब, और माइनस लगा दीजिएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि वन प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा, तो सिर्फ इसमें प्लस लगा दिया जाएगा और इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब होगा। ओके, अब हम बात करते हैं एक प्रॉपर्टी की, जो चार्ज की एक प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो Q इक्वल टू एन यार, क्या क्वांटाइजेशन है या क्वांटाइज। तो सबसे पहले देखिए मान लीजिए एक यहाँ पर Q है, यहाँ पर N है और E है। तो यार अगर एक चार्ज, मान लीजिए एक चार्ज है, ठीक है, उस पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पहले 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब, ठीक है, ठीक है। अगर यहां पर भाई हम चार्ज बढ़ाएंगे, अगर यहां पर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो जो ये इलेक्ट्रॉनों का संख्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यार यहाँ पर फिर ये मतलब इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब हो जाएगा ना। अगर हम 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब, मतलब यहाँ पर चार्ज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो इसी को बताया गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या है, देखिए जो ये Q है वो चार्ज है, जो N है वो नंबर है, और E जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये तो आपको पता है, ठीक है। तो अगर यहां पर नंबर बढ़ा दिया जाएगा तो चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए चार्ज 1 है, इसको चार्ज 2 किया जाए तो यहाँ का नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो वही बताया गया है Q इक्वल टू NE। ओके, इसके बाद हम यार एक क्वेश्चन करते हैं। यार ये एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मतलब जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर ही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्वेश्चन में भाई यही पूछा है, ठीक है। गिवन क्या दिया है, देखते हैं दिया क्या है यार। सबसे पहले तो गिवन में दिया हुआ है आपका सबसे पहले चार्ज कितना, Q कितना दिया हुआ है, 1 कूलम्ब। पहले क्वेश्चन में यार देखना है कि दिया क्या हुआ है, तो 1 कूलम्ब चार्ज, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब, ये भी दिया हुआ है। निकालना क्या है, नंबर निकालना है यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यही ना। तो फार्मूला कौन सा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इक्वल टू NE होता है, ठीक है। तो
तो सबसे पहले क्यू तो एन निकालना है हमको, तो एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, यही ना। तो क्यू 1 है और 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम है। ओके, अब क्या करेंगे कि ये जो 90 है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 1.6 यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1.6 है, क्या है 1.6 है, तो 1.6 को हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ से 10 ऊपर में 10 लिखेंगे। ठीक है, तो यार ऊपर में क्या हो गया 10 हो गया, लेकिन अब क्या करना है कि जो 90 है उसको मतलब यहाँ पर तो प्लस में ना आ गया, तो 90 है तो इसमें से हम 10 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और तो यह हो जाएगा यार 10⁻80 इंटू 16 डिवाइड में 16 और ये 100 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे, इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट यार, एक मिनट, हाँ, इसको और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6.25 है, 6 पॉइंट क्या होगा 25 है, और हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10⁻18 से, 10⁻18 से, तो ये पूरा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। हमको दिया है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में दिया है यार, चार्ज 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन दिया है एन निकलना है। हमने फार्मूला अप्लाई किया Q इज इक्वल टू एन ई, हमने जो फार्मूला अप्लाई किया वो कौन सा किया, Q इज इक्वल टू एन ई। अब देखिए निकलना है एन, तो एन निकालना है, तो एन को मतलब ई को यहाँ से लाएंगे तो Q इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई ई हो जाएगा। तो अब चार्ज है 1 और इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻90। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर 1.6 था, सॉरी वहाँ 1.6 था, तो इसको पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया, और क्या किया कि 90 था यहाँ पर, तो यहाँ से भी 10 एक ले लिया। इसके बाद 10⁻80 यहाँ पर आ गया, डिवाइड में 60 आ गया, और यहाँ पर 100 था। 60 में जब हम 100 से डिवाइड किया तो हमको मिला 6.25 इंटू 10⁻18, और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 10⁻18 यहाँ से और डिवाइड में 6.25 मिला। ठीक, तो आपका टोटल आंसर यार जो है ना वो क्या हो गया 6.25 इंटू 10⁻18 है ये। और यार ये जो दूसरा है वो इलेक्ट्रिक करंट है। हमने पहले पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। तो यार करंट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे यार करंट जो है वो होता क्या है। फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। कभी यार पानी बहता है ना, पानी, उसको कभी हम बोलते हैं वाटर करंट। कभी यार हवा मतलब ज़्यादा तेज रहता है और हम उसके विपरीत जा रहे हैं तो हम बोलते हैं वो एयर करंट है। उसी तरह ले यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होता है। जो चार्ज फ्लो करता है ना यार वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, तो रेट ऑफ है, फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब कुछ टाइम में कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। रेट, यहाँ पर रेट दिया हुआ है तो ये टाइम है भाई, पर यूनिट टाइम, कुछ टाइम में कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, तो यार इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अगर किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो सीधा सीधी बोल देना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ है चार्ज है। जो मतलब कुछ समय लगता है चार्ज को फ्लो करने में, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम भी आप बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो रेट है वो पर यूनिट टाइम ही है, पर यूनिट टाइम ही है। ठीक, अब हम बात करते हैं यार जैसे मतलब चार्ज का कोई सिंबल था उसी तरह से तो इलेक्ट्रिक करंट का भी कोई सिंबल होगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है वो आई है, हम लोग आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। और जो इसका
जो इसका एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर है। ठीक है, सिंबल आई है, करंट एम्पियर। अब इसका हम थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यार फार्मूला की। बोल रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, तो मतलब करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, यही ना जी रेट है, चार्ज बाई टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो करंट है वो क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम से। ठीक है, तो ये मतलब फार्मूला भी हो जाएगा यार कि मतलब जो डिफिनेशन है और फार्मूला है सब मतलब सेम है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, हो गया। अब हम बात करते हैं करंट का। जो करंट है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, आई से। चार्ज है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पहले हमने पढ़े थे। तो जो चार्ज है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को हमने टी से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो करंट के एसआई यूनिट क्या होता है, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। डिनोट करते हैं इसको हम ए से, किससे इसको डिनोट करते हैं हम, ए से। ठीक है, चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर सबसे पहले यहाँ पर। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम्ब, टाइम का सेकंड। तो एम्पियर कूलम्ब बाई सेकंड भी हो सकता है, करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम भी हो सकता है, इक्वल टू क्यू बाई टी भी हो सकता है, मतलब ये तीनों। ठीक, तो इसके बाद यार हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, तब समझ में आएगा कि मतलब क्या अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन, तो यार ये जो क्वेश्चन है वो है क्या क्वेश्चन, कि करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंटल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फ्लो थ्रू द सर्किट। सीधा सीधी ये बात बोल रहा है कि जो करंट है वो 0.5 एम्पियर है, जो करंट है वो 0.5 एम्पियर है, और यहाँ पर फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट टाइम दिया हुआ है हमको। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ 2-3 चीज़ फाइंड करना है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंट दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करना है यार, फाइंड करना हुआ है, मतलब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि गिवन मतलब क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ करंट मतलब आई दिया हुआ है, आई क्या है 0.5 एम्पियर। ठीक है, आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। इसके बाद हम यार बात करते हैं यहाँ पर टाइम, जो टी है वो भी दिया हुआ है कितना, 10 मिनट, 10 मिनट। अब देखिए फाइंड क्या करना है, चार्ज मतलब क्यू फाइंड करना है। ओके, तो यार इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो है फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यही होता है ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यही होता है ना भाई। तो दिया हुआ क्या है यार, दिया हुआ है यहाँ पर आई दिया हुआ है, मतलब आई जो है वो दिया हुआ है, हमको फाइंड क्या करना है, क्यू। तो हम सीधे क्या बोलेंगे, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। यहाँ पर क्यू को छोड़ देंगे, जो टी है इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये अभी डिवाइड में है तो अभी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आई क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। अब देखिए जो टी है उसको हम कभी मिनट में, इसका यूनिट होता है सेकंड में यूनिट होता है, कभी इसका यूनिट मिनट में होता है नहीं, सेकंड में होता है। तो ये जो सेकंड में होता है तो हम इसको 60 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। ओके, तो अब हम फार्मूला यार यूज करते हैं। तो क्यू मतलब निकालना है, करंट दिया है
तो 0.5 इंटू 600, तो ये हो जाएगा यार कितना, आई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 300 कुलम्ब, 300 कुलम्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन में सिंपल कुछ करना नहीं है, बस देखना है क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। तो हमको ये दिया है, ये निकालना है, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी किए, तो 0.5 इंटू 10 टू द सॉरी 0.5 और 600 है, मतलब यहाँ पर सेकंड आ गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई किए तो 300 कुलम्ब चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से यार मतलब जो करंट वाला क्वेश्चन होगा, करंट वाला जो क्वेश्चन होगा सब बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे यार पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, इसके बाद मतलब हम